तरफ से भी मेहनत कर लेनी चाहिए आप लोगों के लिए। हाँ। मतलब राम रहीम तो अब अपने अ, अ, राम जेठमलानी तो चले गए हैं, अभी हमारे बीच नहीं है। उसके बाद जो है अभी है एपी सिंह है। तो उनके मेरे अच्छे रिलेशन है। इसके बाद अगर विभोर आनंद का नाम अगर आपने सुना हो, जो सुशांत सिंह रेप केस में, सॉरी, सुशांत सिंह मर्डर केस में सामने आए थे, और निर्भया गैंग रेप, जो गैंग रेप था, उसमें वो डिफेंस लॉयर थे। उसके बाद में एपी सिंह ने केस लिया था, डॉक्टर एपी सिंह ने। ठीक है। तो विभोर आनंद से भी अगर आप चाहो तो किसी दिन में, जैसे आप और हम मुखातिब होते हैं, बात करते हैं, तो इसी तरह से मैं आपको किसी दिन सब कुछ ठीक रहा तो मैं आपकी मुलाकात करा दूंगा। ठीक है। चलो, आते हैं हम सीधे हमारे पॉइंट पे, जो आज का डिस्कशन है। तो सब रेडी हैं, स्टार्ट करें? यस सर। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। पोस्टर सबने देख लिया है? हम्म, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। मोटा मोटा अगर मैं आपको बता दूं कि आज सैटरडे है, आज केवल आप बोलेंगे, मैं केवल सुनूंगा। ट्रस्ट में, आज मैं बिल्कुल ब्लैंक होके आता हूँ सैटरडे को। तो आप जो बोलोगे वही मैं सुनूंगा। अगर मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई रॉन्ग जा रहा है, तो मैं बिल्कुल आपको स्टॉप करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा भाषा पे कंट्रोल रखना। और जब भी कुछ डिबेट होते हैं, तो डिबेट में ध्यान रखना है कि भाषा मेन है। आप बिना चिल्लाए भी सामने वालों को अपनी बात बता सकते हैं। एक और बात पे करेक्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे डिबेट नहीं है, ये आपका डिस्कशन है। ठीक है। तो ट्राई टू अवॉइड टेकिंग नेम, और ट्राई टू अवॉइड पॉइंटिंग समवन।
जस्ट यू कैन से व्हाट आर योर व्यूज, बट इन फ्यूचर हम डिबेट भी ऑर्गेनाइज करेंगे जहां आप एक दूसरे को काउंटर कर सकते हैं। ऑलराइट, बात करते हैं महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की। ठीक है, अब जैसे कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में शुरुआत से ही मतलब मतभेद थे। कहना था कि भाई तुम अंग्रेजों को भगाओ, समाज की सुधारने लगे हो। ठीक है, और वही ना कहीं जो है अ, एक अच्छी बात यह है कि एक ऊंचे पद पे पहुंच जाने के बाद इंसान जो है अपनी मिट्टी नहीं भूलता है। ठीक है, दूसरी तरफ कांग्रेस में महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा कद था। ठीक है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस महात्मा गांधी चाहते थे कि आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया जाए, एक नए कांग्रेस की जरूरत है। ठीक है, तो ये तो था रफ आइडिया। और इसके अलावा मैं आपको अम, जैसे जब संविधान का बनाने का जो कमेटी था, ठीक है, उसमें सबसे पढ़े लिखे जो है डॉक्टर अम्बेडकर थे। उनके बाद एक मैं अगर सही हूँ तो डॉक्टर बी एन राव थे। उन्होंने भी जो है लगभग सही ठीक ठाक पढ़ाई कर ली थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन डॉक्टर अंबेडकर एंड महात्मा गांधी। तो पहले कौन आएगा? हाँ, अगर आप लोग चाहो तो आपको पूरा फ्रीडम है, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करो। कौन आ रहा है पहले, या मैं बुलाऊं? Hello, sir. यस, शाहिस्ता। Sir, give introduction or directly नो, about that? it's up to you. If you see you are the first, so I would appreciate if you start with introduction. Yes, Mohanchand Gandhi considered the nation is renowned British rule in India. Okay, and Dr. Ambedkar, the architect Constitution of India, and hard for the rights of the peoples. And he was the one at the time who really want to change something. Dr. B.R. Ambedkar faced really lots of problems and struggle. Means at his in his school, the teacher allowing him to sit together. All the was sitting apart like that, and he was also not drink water from the tap of the. You, can you please check your network connectivity? Is it fine? Yes, sir. Okay, but your voice is breaking. ये मेरे साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है? सबके साथ हो रहा है सर। Alright. साथ हो रहा है सर। हाँ, तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा अपना नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक कर लो। और अगर थोड़ा सा स्लो अगर आप बोलोगे ना तो शायद आवाज क्लियर आएगी। कभी कभी आवाज थोड़ा लेट पहुंचती है, तो थोड़ा स्लो बोलो। ठीक है, थैंक यू सो मच। शाइस्ता प्लीज कंटिन्यू। सर इंट्रोडक्शन हो गया ना, तो अभी आगे बोलूं क्या? हेलो, he propagated Yeah, that please, it please, was the please, moral please, duty continue करो। of the Hindus to let the lower caste enter the temple, while Ambedkar too supported that lower people should be allowed to enter in the temple, but his reason was different. What he was believing that the temple were created by the lower caste, so they have right to enter into it. Thank you. All right, thank you so much शाइस्ता, thank you so much. Next कौन है? Sir, can I speak? Yeah, Sumekha, right? Sumedha, sir. Sumedha, I'm really sorry. Yeah, you please start. Okay, no problem, sir. Sir, firstly, I want to tell you something about Ambedkar and then about Mahatma Gandhi. Mm-hmm. So, firstly, Ambedkar was a great man for backward peoples, caste people, because he worked a lot for them and he fight for their rules, their rights and everything. Because in our country and everyone
in the world. If we have rights, so it's been so easy for us to fight for us and get freedom. So he put one, he said that I want independent voter association for depressed people, backward peoples. So Mahatma Gandhi was a great man also. He is father of our nation, and he have done Harjan Sevak Sangh at 30 October 1932. So he was a great man. But जब बात आई कि जब अंबेडकर ने उनसे कहा कि आई वांट राइट फॉर इंडिपेंडेंट वोटर एसोसिएशन, महात्मा गांधी अपोज देम. महात्मा गांधी भी सही थे. महात्मा गांधी का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जैसे मोमेडियन लोग सेपरेट हो गए, वैसे बैकवर्ड पीपल्स भी सेपरेट होंगे तो इंडिया का डिवाइजेशन होगा. जैसे ब्रिटिश लोगों को चाहिए था, एज द ब्रिटिश का पॉलिटिक्स था, जैसे डिवाइडेशन होना चाहिए, तो ऐसे हो जाएगा. बट अंबेडकर वाज ऑन, मतलब अंबेडकर वाज देयर एंड उन्हें ये चाहिए था. उनके थॉट्स ऐसे थे कि बैकवर्ड पीपल्स को भी राइट्स मिलने चाहिए, वो भी बड़े होने चाहिए. दे शुड बी डॉक्टर, इंजीनियर, एंड एज शाइस्ता सेड कि उन्हें भी टेंपल में आने की परमिशन मिलनी चाहिए. और अगर उन्हें राइट्स मिलते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता. अदरवाइज पीपल विल मेक डिफरेंसेस और उनके साथ में गलत होगा. बट महात्मा गांधी वाज अपोज्ड टू हिम. ओके. एंड इसके वजह से उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई, एंड महात्मा गांधी वाज अपोजिंग टू हिम, बट अंबेडकर वाज नॉट लिसनिंग. एंड दैट टाइम जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, so महात्मा गांधी said we should not go there because British peoples के इस कॉन्फ्रेंस में हमें जाना नहीं चाहिए. But Ambedkar said no, I will go there. And that time महात्मा गांधी और महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में अपोजिशन आ गया. And when Ambedkar meet British people, so Ambedkar told them about their independent voter association and they support him. But Mahatma Gandhi opposition में चले गए 21 days के लिए in when he was in Yerwada jail in Pune. So then the Congress party people was in मतलब उनको टेंशन आ गया था. And then he told Ambedkar, they told Ambedkar that महात्मा गांधी से उन्हें बात करनी चाहिए and they should take any decision about this. So then महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में बात हुई. महात्मा गांधी was not totally with the voter independent voter association, but उन दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ and then they come to one point of view and he said that reservation मिलना चाहिए in education, services, election and Vidhan Sabha and Lok Sabha seats. So sir, इसे पुणे पैक्ट कहा जाता है and ये 24 सितंबर 1932 को हुआ. ऑलराइट. थैंक यू सर. ऑलराइट. हाँ, तो सही बात है. पुणे पैक्ट एक तरह से महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर में एक कॉम्प्रोमाइज था. क्योंकि अगर महात्मा गांधी को कुछ हो जाता है या मर जाते हैं, भगवान ना करे पहले ही, तो ये पूरा जो है डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि इससे दलितों का इमेज खराब होगा. क्योंकि महात्मा गांधी को भी ऐसा नहीं कि कम सपोर्ट था. महात्मा गांधी के साथ भी बहुत लोग थे. ठीक है. अगर कुछ महात्मा गांधी के सेहत को कुछ हो जाता या हेल्थ को कुछ हो जाता, ठीक है, तो इससे दलितों का इमेज खराब होता. तो ये जो पूना पैक्ट था, एक तरह से दोनों एक कदम पीछे आते हैं. मतलब महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर वो एक चीज पे लैंड करते हैं. ठीक है. और एक तरह से पूना पैक्ट गांधी और डॉक्टर अंबेडकर में एक कॉम्प्रोमाइज था. थैंक यू सो मच. और हम सर
मतलब अंबेडकर को भी गलत नहीं बोल सकते और महात्मा गांधी को भी गलत नहीं सकते, उन दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे, दैट्स व्हाई उनके बीच में अपोजिशंस आया। अंबेडकर ने बहुत अच्छा काम किया फॉर बैकवर्ड पीपल्स एंड महात्मा गांधी का अलग पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो अपने देश में डिफरेंस और डिवाइडेशन नहीं चाहते थे। वो अपने बेटे के साथ भी डिफरेंस, मतलब वो चाहते थे कि उनका बेटा भी जो है इंटरकास्ट मैरिजेस न करे। किसी अ, मेरे ख्याल से बनिया ब्राह्मण के साथ उनको प्यार हो गया था, उनके बेटे हरीलाल को, अगर मैं सही हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में She was उन्होंने Lakshmi. She या was Lakshmi. शिवाज लक्ष्मी करेक्ट। तो उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद में उन्होंने अपने ही फैक्ट को जो है ठीक करते हुए बाद में इंटरकास्ट मैरिजेस को उन्होंने बाद में फोकस करना शुरुआत किया था। ठीक है। तो सर एक्चुअली And sir, उन्होंने मैं अपने और बड़े एक बेटे को भी अपोज किया था। एक्सक्यूज मी, हाँ कैन आई बड़े टॉक? बेटे या हाँ, प्लीज। बड़े बेटे को मुस्लिम लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन हम्म उन्होंने उसको अपोज किया था, वो शादी होनी नहीं थी। हम्म दूसरा बेटा था, उसको जैसे आपने कहा वैसे बने ब्राह्मण लड़की से प्यार हुआ था। हम्म पहले तो उन्होंने अपोज किया, लेकिन हम्म कुछ दिनों बाद उनका थिंकिंग चेंज हो गई और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। और उसके बाद उन दोनों की शादी करवा दी थी। दोनों की शादी करवा दी थी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऑलराइट। और किसी को कुछ कहना है? बोलते जाओ यार, बोलो बोलो बोलो। इतना ही है? अरे Hello, sir. बोलो बोलो। Gandhiji mainly fought for political independence, while Ambedkar fought for the social and economic freedom of the depressed classes. And Gandhiji was reformer and an ascetic, while Ambedkar was a fighter and revolutionary. हाँ And sir, my voice is clear? यस यू आर क्लियर। Okay. And as Sumedha said, I agree with it that they have signed Pune Pact Act in 1932. Gandhiji has gone too fast unto that. He said that I will keep fast. If Ambedkar was opposing him, so he said that I will do fast unto that. So after that they do settlement and they signed one act. Yes. बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी और जैसे शाइस्ता ने बताया, महात्मा गांधी सोशल मतलब रिफॉर्मर थे और डॉक्टर अम्बेडकर रेवोल्यूशनरी थे। बिल्कुल रेवोल्यूशनरी होंगे, क्योंकि बचपन से जो दुख पीड़ा देखी है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के खून में उबाल आएगा ही एक एक टाइम आ जाने के बाद। और कौन करता है यार? अगर डॉक्टर अम्बेडकर चाहते तो कहीं अब्रॉड में एक अच्छा सा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते थे। क्या जरूरत थी उनको दोबारा इंडिया में आके दोबारा से दलितों के साथ मिलने की? उनका लाइफ अच्छा सेट था। और वहीं अगर आप महात्मा गांधी की बात करोगे, महात्मा गांधी का भी लाइफ बिल्कुल सेट था। बिल्कुल एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उनका एक ऐसा पद था कि जो आज के प्रधानमंत्री का मतलब आप कह सकते हो। ठीक है। तो महात्मा गांधी को भी जरूरत नहीं था, क्यों बेवजह मोर्चा दो, धरना दो। अच्छा खासा पैसा कमा सब पैसा था उनके पास, और विदेश गए थे पढ़ने के लिए। अब उस समय इतना पैसा था, खुद के पैसे पे विदेश जाना, मतलब उनके पास अच्छा खासा पैसा था। तो मतलब हालांकि महात्मा गांधी पैसे के लिए तो पॉलिटिक्स में नहीं आए थे। ठीक है। तो दोनों का अपना अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। थैंक यू सो मच। और थोड़ा मैं करेक्शन करवाना चाहूँगा। या प्लीज सर, प्लीज प्लीज। हाँ, एक्चुअली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गए थे, उसमें डॉक्टर अंबेडकर जी को इनवाइट किया था, उनकी बजाय और किसी भी पॉलिटिशियन को, इंडियन पॉलिटिशियन को इनवाइट नहीं किया था। तो डॉक्टर अंबेडकर की और जो भी सिख कम्युनिटी हो या मुस्लिम कम्युनिटी, एंग्लो इंडियंस, ऐसे जो कम्युनिटीज थे, वो लोग के लीडर्स को भी इनवाइट किया गया था। तो उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर जी ने कम्युनल अवार्ड्स के लिए यानी जैसे 1909 में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट डिक्लेयर किया गया था, उसी तरह 1919 को क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और सिख्स को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट
डिक्लेयर कर दिया गया था। उसी तरह उनकी मांग थी कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। लेकिन जब उनकी ये पहली मांग थी वो देखने के बाद जब उनको गांधी जी को पता चला या तो कांग्रेस वालों को पता चला, तो उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए, उन्होंने उधर अपोज किया। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी उनको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें गांधी जी नहीं जा पाए, किसी वजह से हो नहीं गए। और वहां पे फिर कम्युनल अवार्ड्स दिए गए सेपरेट इलेक्टोरेट्स के जरिए। तो उस वक्त गांधी जी ने जब डॉक्टर अंबेडकर भारत आ गए तो उस वक्त उन्होंने येरवड़ा जेल में अनशन चालू किया। 21 दिन का अनशन रहा वो। और एक्चुअली डॉक्टर अंबेडकर ये मानने को ही तैयार नहीं थे, उनके कम्युनल अवार्ड जो थे वो रिफ्यूज करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने वो जिस संघर्ष से जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए जो अवार्ड्स विन किए थे वो अवार्ड्स हाथ से जाना बहुत बड़ी हार हो गई। लेकिन उस वक्त कुछ कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो लोग ने सामने आके डॉक्टर अंबेडकर जी को रिक्वेस्ट भी की थी, और शायद उस वक्त कुछ ऐसे कंडीशंस क्रिएट हो गई थी कि जब गांधी जी की मृत्यु के करीब जा चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही हालत खराब हुई थी। तो उस वक्त उन्होंने यही सोचा, अगर ये सारी चीजें अगर होती है, अगर गांधी जी मर जाते हैं और उनकी पूरी हत्या का जिम्मा डॉक्टर अंबेडकर जी पे आ जाता है और इनडायरेक्टली वो पूरा दलितों पर आ जाएगा, और उस वक्त अगर कुछ राइट्स वगैरह हो जाते हैं तो वो सारी चीजें दलितों पर थोप दी जाएगी, जिनके लिए उन्होंने ये सारी अवार्ड्स जीत कर लाए थे, या तो ये सारी चीजें लाई थी, वो अगर नहीं रहे तो ये अवार्ड्स का क्या करना है। ये सारी सोच रखते हुए उन्होंने पूना पैक्ट पे जो पूना पैक्ट हुआ था उस पे साइन किए थे। पूना पैक्ट में भी बहुत सारा यानी करेक्शंस वगैरह उन्होंने करवा दिए थे। एक्चुअली जो कम्युनल अवार्ड्स मिले थे उसमें और जो बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी के लिए 71 रिजर्वेशन थी, लेकिन पूना पैक्ट में उन्होंने उसे 148 तक इंक्रीज कर दिया। ये 71 रिजर्वेशन इन पॉलिटिकल रिजर्वेशंस, नॉट इन सोशल। पॉलिटिकल रिजर्वेशन 71 तक थी, और जो पूना पैक्ट में उन्होंने 148 तक लाए। और ये सारा पूना पैक्ट डायरेक्टली ये दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में से हुआ था। अभी थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम, तो थोड़ा सा शुरुआत में जैसे हमारी अभी कुछ देर पे बात हुई थी, गांधी जी थोड़े से ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव पर्सन थे, और डॉक्टर अंबेडकर तो पूरे उन्होंने तो पूरा वर्ण व्यवस्था को भोग लिया था, तो वो तो उसके विरोध में थे। लेकिन आखिरी तक एक बात ये सही है कि आखिरी तक डॉक्टर ये गांधी जी जो है वो जो जाति व्यवस्था के सपोर्ट में काम कर रहे थे। आखिरी तक उन्होंने कभी भी जाति व्यवस्था के विरोध में काम नहीं किया। हाँ, उन्होंने जो हरिजन पार्टी निर्माण की थी, लेकिन वो पार्टी ने काम क्या किया था, हरिजन सेवा संघ जो था उसका काम उतना इफेक्टिव काम कभी हुआ नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने गांधी जी से तो डायरेक्टली कहा था कि अगर आपको सच में दलितों के लिए कुछ काम करना है, पिछड़े वर्गों के लिए कुछ काम करना है, तो आपका कांग्रेस में इतना बड़ा वजूद है, तो आपने उसमें कांग्रेस के हर पब्लिक नेता को कंपलसरी करना। अगर आपने जैसे खादी कंपलसरी की है, वैसे आपने हर नेता को कंपलसरी करना चाहिए। आपके घर में काम करने वाले लोग हरिजन हो, या हरिजन तो वो खुद इस्तेमाल नहीं करते थे वह, लेकिन बैकवर्ड क्लास के लोग जो है वो अपने घर में काम करने का रखे, या उनके उद्धार के लिए वो लोगों ने कुछ काम करना चाहिए, या सहभोजन जैसी कुछ चीजें हफ्ते में कम से कम एक बार तो सहभोजन करना चाहिए दलितों के साथ में, ऐसा उनका मानना था। अगर ये आप करते हो तो आप दलितों के बारे में सोचते हो, वरना आप तो ये तो सारी उड़ती चीज है। और बहुत सारी चीजें है, लेकिन मैं अभी इस पे ही समाप्त करूंगा, बाकी को बोलने को चांस देना चाहूंगा। नहीं बिल्कुल सही है या थैंक यू सो मच। तो सही बात है, लेकिन एक समय ऐसा आया था जब महात्मा गांधी ने अपने आश्रम में
एक बात कंपलसरी कर दिया था कि हर महिला को किसी ना किसी एक हरिजन, जो शब्द महात्मा गांधी इस्तेमाल करते थे, हरिजन, एक हरिजन हस्बैंड से ही शादी करना चाहिए। ऐसी कुछ बातें उन्होंने कंपलसरी बीच में कर दी थी। पर हालांकि अगर हरिजन ये हाँ, इस शब्द एक्सक्यूज, हम्म उन्होंने कंडीशन डाली थी, अगर मेरे हम्म आश्रम में, वर्धा का जो आश्रम है वहां पे हम्म अगर किसी ने शादी करनी है तो हम्म ये तो कंडीशन रहेगी, दोनों में से एक कोई तो हरिजन हो। वही। तो कंडीशन डाली थी और हाँ वही उसी में मैं पार्टिसिपेट करूंगा। हाँ हाँ, तो बिल्कुल ऐसी बात थी। और हालांकि ये हरिजन, इस हरिजन शब्द पे भी बहुत, जो वर्ड है, इस हरिजन शब्द पे भी बहुत सारे कह सकते हो कि कॉन्ट्रा मतलब मतभेद थे लोगों के। कोई कहता था अगर हरिजन है, अगर भगवान के बच्चे हैं तो सभी भगवान के बच्चे हैं, अगर सभी भगवान के बच्चे हैं तो इसमें मतलब इक्वलिटी कहाँ है। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी। अच्छा, नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा? सर सर एक चीज और थी। हाँ भीमराव बोलिए, अंबेडकर थे जो, बोलिए। वो मानते थे कि जो लोअर कास्ट के पीपल है ना, उनको सिटी में जाना चाहिए। वहां पे जाके वो लोग अगर अच्छा एजुकेशन लेते हैं और बढ़िया तरीके से सेटल होते हैं, तो इससे सोसाइटी में लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो खत्म हो सकते हैं। हम्म। लेकिन गांधी जी मानते थे कि अगर शहर में जाएंगे सब लोग, तो जैसे कि इंडस्ट्री वगैरह है, उनमें काम करके ऐसे करके तो लोगों में डिफरेंस खत्म नहीं हो सकता। उनको गांव में रह के फिर डिफरेंस खत्म करना चाहिए। हाँ हाँ, असली भारत गांव में बसता है, उनका कहना था। यस हम्म। यस सर। यस यस, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से रजनी का अवस्था है। यस सर। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, थैंक यू सो मच रजनी, थैंक यू सो मच। ओके, और कोई? और कोई? अगर टाइम एंड हो जाएगा तो तुरंत ज्वाइन हो जाना, ठीक है? ओके, और किसी को कुछ कहना है? हम्म, अ, नितिशा, नहीं सॉरी, निष्का। निष्का, यू वांट टू से समथिंग? Yeah, sir. या प्लीज। Sir, I agree that there were many differences in Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar, but their goal was same. They both wanted to eradicate that lower that unfairness and injustice towards the lower caste people or the distressed classes, and gain free Indian gain freedom from British rule. But their approach were completely different. Mahatma Gandhi would believe that peaceful approach can be the can bring main change in the society. He believed that by peaceful means like satyagraha, civil disobedience, the mindset of the people can be changed. Whereas Dr. Ambedkar thought that only constitution or by means of law the change can be brought in. Mahatma Gandhi also believed, as a staunch follower of Hinduism, he believed that mm, uh, the casteism and all were the immoral things done to the people. At first he could not completely oppose it, but in the later part of the fight, we can see that he had brought many reforms for the distressed people, and someone just mentioned one of them was the title that he gave Harijans to the people, which meant children of God and not lower caste or distressed classes. But Dr. B.R. Ambedkar was against the concept of religion. He thought that the religions are nothing but they bring more and more discrimination. He felt that religion is the reason for casteism, and eventually casteism would bring outcast. Due to which he gave a statement that everybody would be knowing that I would not be dying as a Hindu, and so he converted himself into Buddhism. Like this, there were many differences between them, but I would, in my opinion, I would say that I personally see the points in both of them would lead to some good
future, such as today. They both have done eventually in their parts some positive things which has brought good changes to us today. They both had their own visionaries, and uh, I accept that both the visionaries were eventually against each other. But at some point, they came to an conclusion or an agreement of that electrolytes, as Sir and Sumedha said. Mm, mm, So mm. this is my opinion, sir. Yeah. Thank Thank you you. so much, Nishka. Yeah, very right, very right. So see what happens, I mean, what was the main reason? Because actually, even Dr. Ambedkar said, when it comes to India and me, Dr. Ambedkar chose India first. But when it comes for the benefit of India and Dalit, so Dr. Ambedkar, I mean, gave first priority to Dalit. So this is what sometimes I mean, you can say a specific part of ideology. They mark Dr. Ambedkar as a anti-Indian because what he did, what he chose between India and Dalit. Dr. Ambedkar chose Dalit first. So this is what actual rivalry is. Okay. Anybody else? सर एक चीज और थी, वर्ष अच्छा डॉक्टर रजनी, अम्बेडकर हाँ थे, बोलो बोलो। उनका मानना था कि जो सोसाइटी में है कास्ट सिस्टम उसको कम्प्लीटली खत्म कर देना चाहिए। उसके खत्म होने से जो अनटचेबिलिटी जैसी जो प्रॉब्लम थी उस टाइम सोसाइटी में वो सब खत्म हो सकती हैं। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि कास्ट सिस्टम बना रहे, पर उनको उस अलग तरीके से अनटचेबिलिटी खत्म करनी थी गांधी जी को। और अम्बेडकर जी ने एक लाइब्रेरी बनवाई थी जिसमें 50,000 बुक्स थी। उस टाइम वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट लाइब्रेरी थी। यस यस ओके या थैंक यू रजनी। हाँ सही बात है। और बिल्कुल। और डॉक्टर अम्बेडकर चाहते भी मतलब अम्बेडकर का भी जैसे कि रजनी ने बोला कि हालांकि अनटचेबिलिटी के लिए महात्मा गांधी लड़े थे, बहुत अच्छी बात है, हरिजन नाम दिया था उन्होंने। और डॉक्टर अम्बेडकर का भी ऐसा ही मानना था कि अगर जितना जल्दी हो सके अंग्रेजों के जाने से पहले ये अनटचेबिलिटी को खत्म कर दो, वरना इनका कभी उद्धार नहीं होगा जो बैकवर्ड है समाज में। ठीक है, इनका उद्धार होना संभव नहीं है क्योंकि जो है इन्हें ओवरटेक करने के चांसेस है। ठीक है, कहते हैं ना कि मेजोरिटी रूल्स, तो मेजोरिटी रूल्स हो सकता है और इनका उद्धार होना संभव नहीं था। इसलिए अंग्रेजों के जाने से पहले ही ये जो अ, लड़ाई है ये लड़ लेनी चाहिए। ऑलराइट। और किसी को कुछ कहना है? मैं कह रहा हूँ मुझे लगा आज बहुत कम लोग आ रहे हैं यार, क्या बात है। अच्छा वर्षा, बोलो वर्षा। सर जब पूना पैक्ट साइन हुआ था ना, तब गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक मतलब नहीं क्या अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि जॉइंट इलेक्टोरेट रहना चाहिए। तो फिर जब जॉइंट इलेक्टोरेट हुआ ना, तो अंबेडकर वरी थे क्योंकि मतलब जॉइंट इलेक्टोरेट का तो कोई भी एक दलित को उठा देंगे और उसको ही जीता देंगे। फिर अंबेडकर ने गांधी जी को ये बात बताई। फिर गांधी जी ने एक बोला कि प्री इलेक्शन लेते हैं जहाँ पे सिर्फ दलित ही वोट करेंगे और उसमें से 4 सिलेक्ट करेंगे। और फिर सेकेंड राउंड में वो 4 सिलेक्ट हुए ना, तो वो सब लोग मतलब सिर्फ दलित ही नहीं, सब माइनॉरिटी के लोग उनको वोट करेंगे। तो फिर उसमें से एक कैंडिडेट चुना जाएगा। सो एक एग्जांपल देती हूँ। 1927 में महार सत्याग्रह हुआ था। हाँ, जहाँ पे वो टैंक में दलित को पानी नहीं पीने देते थे, तो अंबेडकर और सब उनके फॉलोवर्स वहाँ पे पानी पीने गए। तब वहाँ पे जब उन्होंने पानी पिया तो बहुत झगड़ा हुआ था, मतलब नहीं कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में। तो फिर अपर कास्ट लोगों ने वो टैंक प्यूरिफाई करने के लिए वो टैंक में दही और दूध से वो टैंक प्यूरिफाई किया था। बस इतने। ओके ओके या थैंक यू सो मच। वर्षा नाम है ना? थैंक यू सो मच वर्षा, थैंक यू सो मच वर्षा। कोई और है नेक्स्ट?
थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा सर। हाँ करो। 1927 में जो 19-20 मार्च 1927 में जो महाड़ का सत्याग्रह किया गया था, उसमें अभी जैसे मैडम जी ने कहा कि दोनों में झगड़ा हुआ था। दोनों में झगड़ा नहीं हुआ था, वो थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। डॉक्टर अंबेडकर जी के स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन थे, कोई भी यह सत्याग्रह हमारा पूरी तरह से अहिंसावादी होगा, कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। और उस जो भी राइट्स हुए थे वो वन साइडेड थे, बोथ साइड नहीं थे, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया था। सिर्फ जो हायर अपर कास्ट वाले थे, उन्होंने, कुछ लोगों ने आके ये लोग के खाने में मिट्टी मिला दी थी, लोगों को डंडे से वगैरह पीटा था, ये बात हुई थी। दोनों तरफ से नहीं हुआ था, वन साइडेड था ये। थैंक यू। ओके ओके, कोई और, किसी और को कुछ कहना है? हाय सर। ऋषिकेश जाधव है ना? हाँ बोलो ऋषिकेश। हाँ सर। हाँ सर, अभी तक हम डिफरेंस के बारे में बात कर रहे थे। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स रखना चाहूंगा कि दोनों के सेम थे, मतलब महात्मा गांधी जी के भी व्यू पॉइंट सेम थे और अंबेडकर जी के भी सेम थे। जैसे कि दोनों भी सोशलिस्ट थे। ये उनका एक पॉइंट है कि दोनों मतलब सेम थे। उसके अलावा दोनों अहिंसक थे। अभी जो उन्होंने बताया कि अहिंसक तरीके से ही सत्याग्रह करना, ऐसे अम्बेडकर जी की स्ट्रिक्ट रूल था, तो दोनों भी अहिंसक थे। तो अल्टीमेट मुझे ये कहना है कि दोनों को पहुंचना एक ही गांव में था, बस दोनों के रास्ते अलग अलग चुन गए थे। तो ये डिफरेंस हो सकता है उनका। ओके ओके, दोनों को एक गांव में पहुंचना था लेकिन रास्ते अलग अलग थे। ओके, चलो स्टार्ट करो, बच्चे ज्वाइन हो गए सब। ऑलराइट, और किसी को कुछ कहना है? आज इतने कम लोग क्यों मतलब इंटरेस्टेड है बोलने के लिए? शिवानी बोलो। सर सावनी। सावनी, हाँ हाँ तुम्हारे सर, नाम, सबने तुम लोगों का नाम इतना टंग ट्विस्टर क्यों है यार? बोलो सावनी। सर सबने पूना फैक्ट के बारे में कहा था। उसमें महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, पूना फैक्ट कहते हैं। इस फैक्ट के जरिए दलितों को अधिकार दिए गए थे। और पहले से ही अम्बेडकर दलितों, शोषितों और वंचितों को अधिकार दिलाना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी दलितों को मिले हुए अधिकार से महात्मा गांधी विरोध में थे। महात्मा गांधी का यह मानना था कि इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को भी बहुत पत्र लिखे थे, पर उससे भी बात नहीं चली थी। और महात्मा गांधी ने पुणे के जेल में उपोषण किया था। उस उपोषण के कारण वो लगातार उनकी तबीयत भी बिगड़ती चली थी। और दूसरी तरफ अम्बेडकर जी को अधिकारों से समझौता करने का दबाव भी बढ़ गया था। उन्होंने वो दलितों में से ही एक थे ना, तो फिर उन्होंने दलितों को वादा किया होगा कि हम सबको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और इसके लिए दबाव बढ़ गया था देश में। फिर अंबेडकर के पुतले जलाए गए, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे, कई जगह दलितों की बस्ती भी जलाई गई थी।
और देश में ऐसा लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़कर अंबेडकर को बहुत झुकना पड़ा था। आखिर आई थिंक 24 सितंबर 1932 की शाम पुणे की येरवडा जेल में अंबेडकर पहुंचे और अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ और अंबेडकर ने पुणे पैक्ट पर साइन किया था। और महात्मा गांधी दलितों के अधिकार दिलाने के खिलाफ नहीं थे। वो चाहते थे कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे समाज का बंटवारा ना हो। महात्मा गांधी तो खुद दलितों के उद्धार के लिए वकालत करते थे। वो खुद चाहते थे कि दलितों को सशक्त बनाया जाए, उनको समाज की मुख्य धारा में लिया जाए, लेकिन तरीका कुछ और हो। इसलिए उन्होंने अंबेडकर के मांगों का विरोध किया था। उनका मतलब ये नहीं था कि दलितों को अधिकार ना दिया जाए, बल्कि उन्हें अधिकार दिया जाए कुछ और तरीके से। और महात्मा गांधी जी का व्यू पॉइंट क्या था कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को डायरेक्ट किया था उन्होंने। और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का व्यू पॉइंट का क्या था, फ्रीडम मिलने के बाद उन्होंने संविधान बनाया था। थैंक यू सर। Okay. Yeah, thank you so much, Shavni. Thank you so much. Okay. Good. किसी अच्छा वीवो कौन है? कब से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं। बोलो वीवो वाईफाई 1L। बोलिए। ओके, कोई और कुछ कहना चाहता है? नहीं बोलना चाहता कोई? हाँ सर, क्या है? हाँ बोलिए। बीच में मैं ही बोल रहा हूँ, कोई और नहीं बोल रहा इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ नहीं, बोलिए। हाँ सर, ये दोनों में जो भी डिफरेंसेस थे, जो भी दोनों के वाद विवाद जो भी बनते थे, वो सारी चीजें अगर बाजू में रखे, जैसे अपने मैडम जी ने कहा कि उन्होंने कम्युनिटी को ये सारी आश्वासन दिया वगैरह होगा, तो ऐसी कोई चीज नहीं थी। वो बाबा साहब अम्बेडकर खुद की तरफ से ये सारी चीजें कर रहे थे। तो थोड़ा सा ये करेक्शन होना जरूरी, इतिहास सबको मालूम होना चाहिए कि ये उन्होंने कम्युनिटी को, जैसे आजकल अपने लीडर जो हमको आश्वासन देते हैं हम ये करेंगे, वो वैसी कोई बात नहीं थी। वो अपनी तरफ से सारी चीजें कर रहे थे। कोई समाज का कोई उनपे दबाव नहीं था कि ये सारी चीजें हमको ला के दो, क्योंकि वो तो तभी का समाज तो उसको आदी हो चुका था इस सारी चीजों का। हजारों साल की जो ये सारी चीजें है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसका तो आदी था। उसमें से उनको बाहर निकालना था, वो अपनी खुद की तरफ से कर रहे थे, किसी और का दबाव उनपे नहीं था। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि दोनों में कितना भी डिफरेंसेस रहे हो, मनमुटाव रहे हो, अभी सारी दुनिया गांधी जी को महात्मा गांधी कहती है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी ने उन्हें कभी भी महात्मा नहीं कहा था। एक बीबीसी के इंटरव्यू में उन्होंने डायरेक्ट कहा दिया था कि उस आदमी में खुद आत्मा नहीं है तो उसे महात्मा क्यों कहे हम, क्योंकि वो आदमी जो कर रहा है, वो जो डिस्क्रिमिनेशन कम करने के लिए जिस तरीके से काम कर रहा है, वो उनको मंजूर नहीं था डॉक्टर अंबेडकर जी को। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि उस आदमी में सोल ही नहीं है, तो वो महात्मा कैसे बन सकता है। ये चीज थी। लेकिन मैं खुद अपनी तरफ से एक चीज मानता हूँ कि महात्मा गांधी जी का योगदान पूरी जो इंडिपेंडेंस मिलने में उनका योगदान था, सही बात है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान इंडिपेंडेंस के बाद में मानता हूँ उनका, क्योंकि सारे लीडर जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो जश्न मनाने में मशगूल थे। दिल्ली में आ गए थे, जश्न मना रहे थे, और वहां पे पूरी बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हो या तो बांग्ला, अभी पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान हो, उस वक्त ऐसा था, तो बॉर्डर पे ये सारे पंजाब वगैरह बॉर्डर पे बहुत राइट्स हुए थे, बहुत लाखों लोग मर रहे थे। तो उस वक्त वो खुद
सॉरी कलकत्ता गए थे। कलकत्ता में जाके मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ है वहाँ पे जाके वो रहे थे, वहाँ पे राइट्स उन्होंने पूरी तरह के कंट्रोल किए थे। ये उनका सबसे बड़ा योगदान मैं अपनी तरफ से मानता हूँ कि जो राइट्स होने वाले थे बहुत हो सकते थे वहाँ पे और बहुत कत्लेआम हो सकता था, वो पूरा उन्होंने वहाँ पे कलकत्ता में जाके वो उन्होंने पूरा कंट्रोल में रखा था। और वो उनका मैं अपनी तरफ से मानता हूँ कि उनकी लाइफ का बहुत बड़ा योगदान रहता है। थैंक यू। या थैंक यू सो मच। जैसा श्रावणी ने कहा, श्रावणी ने भी मतलब थोड़ा मतलब मोटा मोटा यही आइडिया हमें दे दिया है कि आज़ादी से पहले महात्मा गांधी का योगदान था और आज़ादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर का जो है योगदान था। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि अजय सोनवाने सर ने कहा है कि बिल्कुल सही कहा है कि महात्मा गांधी इनको डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी महात्मा नहीं कहा है, उन्हें हमेशा से मिस्टर गांधी कहा है। ठीक बात है। और दबाव की बात करते हैं, दबाव ना डॉक्टर अम्बेडकर पे किसी का था और ना महात्मा गांधी पे किसी का था। दोनों का अपना अपना कह सकते हो ना कि अपना तरीका था और दोनों अपने अपने तरीके से काम कर सकते थे। दबाव ना डॉक्टर, मैं नहीं समझता हूँ कि महात्मा गांधी पे जनता का दबाव था और मैं ये भी नहीं समझता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर पे किसी का दबाव था। तो दोनों ने अपने अपने तरीके से बैलेंस हो गए जो है काम किया है। ठीक है। हाँ, और एक और बात मैं बता दूं कि देखो याद था मुझे एक था। महात्मा गांधी की अगर अब बात करें ना तो जैसे कि अ, जब मौत के बाद, महात्मा गांधी के मौत के बाद जब सरदार पटेल से पूछा गया था कि क्यों गोली मार दी, मतलब क्या कहना चाहते हो आप महात्मा गांधी की मौत पे, तो सरदार पटेल ने ऐसा कहा था कि अ, मुझे इस बात पे डाउट है कि ये गोली आजादी के बाद क्यों चली है। ठीक है। और महात्मा गांधी को मारने वाले लोग जो हैं, दे आर बंच ऑफ मरोन्स, मतलब जो जिन लोगों ने मारा है वो कह सकते हो कि राक्षसों का झुंड है। हालांकि इससे पहले जो आपको पता है कि देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से बने थे, डॉक्टर देश के प्रधानमंत्री किस किस तरीके से बने थे, ये सबको पता है। और इसके बाद भी जो है सरदार पटेल ने महात्मा गांधी का समर्थन जो है सपोर्ट किया था। ठीक है। तो ये तीन बातें मैं आपको चार बातें बता दी हैं। अच्छा, और कोई बोलना चाहेगा या फिर खत्म करें आज का ये? ऑलमोस्ट टाइम तो हो ही गया है। मैंने थोड़ा सा 8 मिनट ज़्यादा मतलब एक्सटेंड करके उसमें लिखा था, 10 मिनट ज़्यादा एक्सटेंड करके मैंने वो पोस्टर में लिखा था। कंक्लूड करें, नेक्स्ट टॉपिक डिसाइड कर लेना फिर। सर, हाँ कहो ना सर हाँ प्लीज। हाँ, अभी सारे लोग अपने क्लास के जितने भी बच्चे लोग लड़के लड़कियां यानी मेरे कलीग जो है उनको ये भी बात मालूम होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा कंक्लूड करने से पहले एक थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा हाँ कि सारे लोग अभी कुछ ये हमारा जो अभी डिबेट हो रहा था उसमें या तो जो भी चर्चा हो गई उसमें ये बात उभर के दिख रही है कि डॉक्टर अंबेडकर ये सिर्फ दलितों के नेता थे। तो ये माइंड से निकालना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर ये दलितों के नेता नहीं थे। जब तक हम लोग सारे नेताओं को अपनी जाति में बांटेंगे तब तक हम महापुरुषों को समझ नहीं पाएंगे। हमको अगर इन महापुरुषों को समझना है तो हमें उन्हें जाति में से बांटना छोड़ना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता है, महात्मा फुले जो है वो ओबीसी के या तो माली समाज के नेता है, शिवाजी महाराज मराठा के हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने छोड़नी चाहिए। ये सारे महापुरुष है, इन लोगों को हम लोग उनकी जाति में ना बांटते हुए इनको हम लोगों ने अपने दिन सोचना चाहिए, उनको उनके विचारों को हमने फॉलो करना चाहिए। पूजा मत कीजिए, ये सारे लोगों की विचारों की पूजा कीजिए, विचार समझ लीजिए और आत्मसात कीजिए, इनटेक कीजिए सारी चीजें। तो हम लोग इन सारे महापुरुषों को, जितने भी भारत के महापुरुष है, संत लोग है, ये सारों को अगर हमें समझना है तो उनको विचारों को हमें समझना चाहिए और ये सारे विचार हम समझे। कभी भी किसी भी नेता को उसके कास्ट के अकॉर्डिंगली ना बांटे। ये अभी तो सारे नए, ये तो अभी हम लोग सारे सोसाइटी में अभी नए एंट्री करने वाले हैं सोसाइटी में। ये चीजों के साथ अगर हम एंट्री करते हैं कि ये सारे महापुरुष हमारे हैं और उनके विचार अगर हम लेके चलते हैं तो
मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी जो हमें 40-50 लोग अभी जो आ रहे हैं कम्युनिटी में, नए एंट्री कर रहे हैं, ये कुछ अच्छे, इसमें से कुछ अच्छे नेता भी बन सकेंगे, अच्छे लोग भी बन सकेंगे और अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। ऐसा मेरा मानना है। नहीं, बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल ठीक मानना है, बिल्कुल ठीक आपका जो है मानना है। और ऐसा भी कहते हैं यार, मैंने कहीं ना कहीं एक शायद मैंने पोस्ट पढ़ा था, वहां पे लिखा था कि डॉक्टर मतलब मराठी में लिखा था वो, लिखा था वहां पे कि डॉक्टर अंबेडकर यांना, मतलब अभी 2-3 दिन पहले मैंने, मेरे ख्याल से भीम जयंती था उस दिन मैंने देखा था की डॉक्टर आंबेडकर यांना डोक्यात घेण्याची गरज नाही आहे, डोक्यावर घेण्याची गरज नहीं है, डोक्यात घेण्याची गरज है। इसका सीधा मतलब होता है कि अम्बेडकर को आप सर पे लेने की जरूरत नहीं है, इनको जो है आप सर के अंदर लो, डॉक्टर अम्बेडकर को भेजे में लो, ठीक है, सर में लो। वो यही बात और हर नेता पे लागू होती है, मैं समझता हूँ कि जो है कास्ट में उन्हें डिवाइड नहीं करना है। हमारा नेता है, उन्होंने हमारे लिए किया है जैसा भी किया, हालांकि तरीके अलग अलग हैं। ठीक है। और ठीक है, महात्मा गांधी में भी बहुत सारी खूबियां हैं, मतलब अगर आप माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पढ़ोगे तो उसमें आपको दिखेंगी उनकी कितनी कमियां हैं और कितनी खूबियां हैं। खूबियां भी बहुत है, अगर कोई अपनी गलती सरेआम मानता है तो बिल्कुल ये भी खूबी है, ठीक है। और डॉक्टर अम्बेडकर मतलब एक, कैसे आप कहते हो ना कि ग्रास रूट से ऊपर जाना, उसके बाद भी अपनी मिट्टी को पहचानना, तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि महात्मा गांधी भी चाहते तो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं सेट कर देते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने बच्चों को सरकारी नौकरी का सिफारिश नहीं किया। उन्होंने खुद अपना जो है ऑपरेशन सरकारी हॉस्पिटल में करवाया था महात्मा गांधी ने। तो ठीक है, दोनों का अपना अपना तरीका है, दोनों का अपना अपना नजरिया है। और बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि मतलब कि जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये ग्रुप डिस्कशन होते रहना चाहिए। आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा और हम डीप और मतलब कह सकते हो ना कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक लेंगे, ठीक है। सोच के रखना, बड़ा मजा आएगा। किसी को और कुछ कहना? अच्छा, आप लोगों में से, अच्छा हम कंक्लूड कर देते हैं अभी, सो ठीक है, 4 मिनट बाकी है, इसे हम कंक्लूड कर दें, खत्म करें, क्या राय है आप लोगों की? करें, चलो कर देते हैं खत्म, ठीक है। आज का मीटिंग हम समाप्त करते हैं यहाँ पे। मैं आप लोगों का अटेंडेंस ले लेता हूँ, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं। अटेंडेंस लेते लेते मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा। किसी को कुछ कहना है? सोचो। लव मैरिजेस या अरेंज मैरिजेस लें? हम्म, नहीं, बोल रहा हूँ। बोलो। अरे, कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा है? यस सर। हाँ, लव मैरिजेस या अरेंज मैरिजेस लें टॉपिक?